गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना चैप्टर फर्दर आगे रिवाइज करने जा रहे हैं। कल हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और आज हम खलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो खलजी डायनेस्टी के सबसे पहले जो रूलर थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन फिरोज खलजी एक वीक रूलर थे और इन्होंने ट्राई किया मुगल्स को अपना फ्रेंड बनाने का। इन्होंने मंगोल्स को अपना फ्रेंड बनाने का। इन्होंने अपनी एक डॉटर की शादी एक लीडर मंगोल लीडर उलुग खान से कर दी। चलिए, अब जलालुद्दीन फिरोज खलजी के बाद इनके नेफ्यू, उनका नाम था अली गुरसब, वो रूलर बने और उन्होंने एक टाइटल लिया जिसको उन्होंने कहा कि अब मैं आज से मैं अलाउद्दीन खलजी के नाम से जाना जाऊँगा। तो अब उनको अलाउद्दीन खलजी कहते हैं, किसको? अली गुरसब को। तो अली गुरसब अलाउद्दीन खलजी का ही नाम है। Alauddin Khilji, he was a great general and an able administrator. He dreamt of becoming a second Alexander. तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये सेकंड अलेक्जेंडर बनना चाहते थे, मतलब ये पूरे जहाँ पर राज करना चाहते थे और इसलिए इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और काफ़ी लैंड ऑक्यूपाई करा, जैसे मालवा 1297 में, रणथंभौर को इन्होंने 1301 में और चित्तौड़ को इन्होंने मेवाड़ को इन्होंने 1303 में कैप्चर किया। और इन्हीं के अटैक के टाइम पर ही चित्तौड़ के फोर्ट पर जो राजपूत वुमेन्स थी उन्होंने जौहर किया था। जौहर एक प्रथा होती थी पहले कि अगर आपके हस्बैंड नहीं रहते हैं तो आप अपने आप को जला लेते हैं। तो क्योंकि जो राजपूत वुमेन्स थी उनके जो हस्बैंड्स थे वो बैटल में मारे गए थे अलाउद्दीन खिलजी के सामने, तो वहाँ की जो वुमेन्स थी उन्होंने सबने एक साथ जौहर कर दिया था। चलिए, अब अलाउद्दीन जो थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉर लड़ते थे तो इनको एक अच्छी आर्मी को मेंटेन करने की ज़रूरत थी। इसके लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए और वह स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले इन्होंने कंट्रोल किया मार्केट पे। अलाउद्दीन हैड द एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग द होल इंडिया। अ ह्यूज आर्मी वॉज नीडेड टू फुलफिल सच एम्बिशन। द सोल्जर हैड टू बी fed well. Therefore, Alauddin fixed the price of food grains, clothes and other essential commodities. तो इतनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना बहुत हार्ड होता है। तो अब जो आर्मी है उनका खर्चा भी होगा, जो आर्मी में मैन आएंगे उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या करा? मार्केट पे कंट्रोल किया। उन्होंने कहा कि हम जो फूड ग्रेन्स क्लोथ्स एंड जो छोटी छोटी बेसिक असेंशियल चीज़ें होती हैं जो लोग यूज़ करते हैं रोज़, उसका फिक्स प्राइस कर दें, उसको हम ऐसा कर दें कि सब उसको अफोर्ड कर पाएँ। इससे क्या होगा कि अगर हम लोगों को कम पैसे भी देंगे तो वो उसमें भी खुश रहेंगे क्योंकि वो चीज़ें खा सकते हैं कम दाम में ही। तो इन्होंने रेट फिक्स कर दिए। इफ़ दे फेल्ड टू कैरी आउट दीज ऑर्डर्स, अगर कोई ऐसा नहीं करता है, मतलब इनके इनके फिक्स करे गए रेट पर कोई भी चीज़ नहीं बेचता, तो उसके ऊपर आगे कुछ फर्दर पनिशमेंट उसको मिला करती थी। अब हम पढ़ेंगे कॉन्केस्ट ऑफ साउथ इंडिया, कैसे अलाउद्दीन ने साउथ इंडिया की तरफ या साउथ इंडिया को कॉन्केस्ट किया। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु कॉन्कर्ड सदर्न इंडिया ऑल्सो। तो ये फर्स्ट सुल्तान थे जो सदर्न इंडिया पे भी जिन्होंने राज किया। इनके एक मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर को इन्होंने डेक्कन की तरफ भेजा। बिटवीन 309 एंड 1313, 309 से लेके 1313, मतलब 4 साल के अंदर, द यादवास ऑफ देवगिरी, काकतियास ऑफ वरंगल, होयसालास ऑफ द्वारसमुद्रा एंड पांड्यास ऑफ मदुरई वर सबड्यूड। तो 4 साल में इन्होंने 4 लड़ाई लड़ी और चारों जीत ली। द रूलर्स ऑफ द्वारासमुद्रा एंड वरंगल गेव ऑल देयर वेल्थ एंड एलिफेंट टू मलिक कफूर। तो द्वारासमुद्र और वरंगल के जो रूलर थे इन्होंने अपने सारे एलिफेंट और सारी वेल्थ मलिक कफूर को दे दी थी। द रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया वर अलाउड टू रूल ऑन द प्रॉमिस ऑफ पेइंग द ट्रिब्यूट रेगुलरली। और मलिक कफूर ने कहा कि आप राज कर सकते हैं अपने लैंड पर अगर आप टाइम टू टाइम हमें पैसा देते रहें, तो हम आप पे अटैक नहीं करेंगे अगर आप हमें टाइम टू टाइम पैसा दे देंगे तो। ड्यूरिंग अलाउद्दीन regime, the Mongols raided the Delhi Sultanate. A number of
टाइम्स। अब जब अलाउद्दीन था उसके उस टाइम पर बहुत बहुत टाइम मंगोल्स ने अटैक किया दिल्ली पर, लेकिन मंगोल्स को अलाउद्दीन खिलजी ने हर बार हरा दिया। अलाउद्दीन एम्पायर वॉज एज लार्ज एज दैट ऑफ अशोका, तो और अलाउद्दीन का एम्पायर अशोका जितना बड़ा था। गाजी मलिक अ जनरल, गाजी मलिक इनका एक जनरल था खुसरो खान का। खुसरो खान लास्ट खलजी रूलर थे। खुसरो खान का जो जनरल था गाजी मलिक, उसने खुसरो खान को मार दिया और ऐसे ही खलजी डायनेस्टी का एंड हो गया। और अब खुसरो खान ने एक टाइटल ले लिया गयासुद्दीन तुगलक का, और ऐसे ही तुगलक डायनेस्टी की अब स्टार्टिंग हो रही है। तो तुगलक डायनेस्टी के सबसे फर्स्ट जो रूलर थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक डायनेस्टी ने इंडिया पर तकरीबन 100 साल तक राज किया है। तो हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1320 में इन्होंने ये थ्रोन पे बैठे। ही कंडक्टेड कैंपेन्स अगेंस्ट वेरंगल, ओडिशा एंड बंगाल टू एक्सपेंड हिज किंगडम। और इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए ओडिशा और बंगाल की तरफ कैंपेन भी किए। ही डाइड इन 1325 व्हेन अ पवेलियन बिल्ट फॉर अ पब्लिक रिसेप्शन इन हिज ऑनर कोलैप्स। और ये 1325 में मर गए जब ये एक पवेलियन में थे जो इनके लिए बनाया गया था और वो कोलैप्स हो गया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 तक इन्होंने इंडिया पर राज किया। ही वॉज वेरी पावरफुल रूलर। इब्न बतूता गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रेन। तो इब्न बतूता एक फॉरेन ट्रेवलर थे, इनकी बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी बुक में। ही टेल्स अस दैट मोहम्मद बिन तुगलक फेल्ड बिकॉज कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। उन्होंने कहा मोहम्मद बिन तुगलक इसलिए फेल हो गया क्योंकि कॉमन पीपल उसको समझ नहीं पाया। अब देखते हैं कैसे 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 मोहम्मद बिन तुगलक फेल हुए। Taxation in Doab. To increase revenue collection, the Sultan raised the land tax in Doab region. However, the king's timing was not good. The Doab was facing a severe famine during this period. To raise taxes at such a time was a mistake. Many peasants abandoned their land. Some of them revolted. Ultimately, the Sultan had to withdraw his order. तो हुआ क्या कि इन्होंने दोआब रीजन में, दोआब रीजन होता है गंगा यमुना रीजन जो है, गंगा यमुना के बीच में जो लैंड होता है वो, वहाँ पर इन्होंने टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि वहाँ पर सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल है। तो जो भी हमारी प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए वहाँ पर टैक्स ज़्यादा देंगे लोग। लेकिन उस टाइम पर वो रीजन फेमाइन और ड्रॉट फेस कर रहा था। वहाँ पर मतलब ड्रॉट पड़ी थी और महामारी फैली हुई थी, तो एग्रीकल्चर वैसे ही ख़राब हो गया था और ऊपर से इंक्रीज टैक्सेस, तो लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया और कुछ लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। तो फिर उनको ये डिसीजन वापस लेना पड़ा अपना। अब इनका सेकंड डिसीजन था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। तो मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे कि इनकी जो कैपिटल है वो दिल्ली से हटा के देवागिरी करी जाए, डेक्कन में। डेक्कन इस पार्ट को कहते हैं, दिस इज़ द डेक्कन रीजन। तो दिल्ली से जब ये डेक्कन की तरफ बढ़े, वो रास्ता बहुत बहुत ही लंबा था, तकरीबन 1500 किलोमीटर। और 1500 किलोमीटर उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारे पास कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है, बस हम जानवरों का ही यूज़ कर सकते हैं, जानवरों पर बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं 1500 किलोमीटर। और इन्होंने कहा कि हम वहाँ पर जाएंगे और उसको देवागिरी को दौलताबाद का नाम दे देंगे और मेरी कैपिटल होगी 1327 में। लेकिन रास्ते में ही इन्हें लगा कि हमें वापस चलना चाहिए और फिर ऐसा ही इन्होंने किया और ये वापस आ गए। अब थर्ड इनका एक डिसीजन था टोकन करेंसी का। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, इनकी काफ़ी वेल्थ ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ये इतने रॉन्ग डिसीजन ले चुके थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे ब्रास और कॉपर में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो करेंसी थी वो गोल्ड और सिल्वर में चलती थी। तो कॉपर, ब्रास और कॉपर में इन्होंने कहा कि हम ट्रेडिंग करेंगे। तो इन्होंने इशू कर दिए सबको कॉइन्स ऐसे जैसे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स होते हैं। पर ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया क्योंकि गोल्ड और सिल्वर फिर मार्केट से डिसअपियर ही हो गया, वो दिखना ही बंद हो गया क्योंकि लोगों ने, अब जब गोल्ड और सिल्वर यूज ही नहीं हो रहा तो लोग करेंगे क्या गोल्ड और सिल्वर का। ट्रेड बिजनेस केम टू द स्टैंड स्टिल, द ट्रेजरी टर्न्ड एम्प्टी एंड द प्रेस्टीज ऑफ एम्पायर सफर्ड। और इनकी ट्रेजरी खत्म होने लगी। प्लान्स ऑफ कॉन्केस्ट। अब इनका एक प्लान्स ऑफ कॉन्केस्ट देखते हैं। तो सुल्तान वांटेड टू कॉन्कर पर्शिया, ये चाहते थे कि पर्शिया, ईरान और चाइना कॉन्कर कर ले। फॉर अबाउट अ ईयर ही वेंट
on making preparation. Ultimately, he had to give up this project. This put a heavy strain on the royal treasury. तो 1 साल तक प्रिपरेशन करने के बाद इन्हें पता चला कि मेरा प्लान गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और काफ़ी ट्रेजिडी पे फ़र्क पड़ा इससे। अब पढ़ेंगे हम इनके कराची एक्सपेडिशन के बारे में। तो टू सिक्योर नदर्न फ्रंटियर्स, मतलब नॉर्थ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने एक आर्मी को भेजा कांगड़ा में। कांगड़ा शिमला में, हिमाचल में है, वहाँ पर लड़ाई करने के लिए। तो कांगड़ा तो ये जीत गए। उसके बाद इन्होंने आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप तिब्बत जाइए ऊपर, तिब्बत भी जीत के आइए। लेकिन तिब्बत बहुत ऊपर होता है, मतलब आपको काफ़ी डिस्टेंस चलना पड़ेगा, वो भी पहाड़ी, और उस टाइम पे कैसे करेंगे। तो वो जो उनकी आर्मी थी वहाँ पर भी उन्हें कैजुअलिटीज़ फॉर्म मिली। अब हम पढ़ रहे हैं खुरासान एक्सपेडिशन। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू ब्रिंग खुरासान सेंट्रल एशिया में है, अंडर हिज अकाउंट कंट्रोल। तो इन्होंने एक आर्मी भेजी 3,70,000 सोल्जर्स की। तो सोल्जर्स जो थे उनको सैलरी 1 साल की एडवांस में पे करी इन्होंने, और इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ। बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेने पड़े इतनी बड़ी आर्मी के लिए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जो एक्सपेडिशन था ये डिसबैंडेड हो गया, क्योंकि जो राजा था उसने कैंसिल कर दिया कि अब हम लड़ाई नहीं जाएंगे, और इससे भी आर्मी का भी लॉस हुआ और काफ़ी ट्रेजरी को भी नुकसान हुआ। अब रिवॉल्ट्स होने लगे बंगाल में, गुजरात में, वारंगल में और अदर प्लेसेस में। 2 पावरफुल किंगडम उस टाइम पे थे, विजयनगर और बहमनी। ये साउथ इंडिया में और डेक्कन में इस्टेब्लिश हो चुके थे। मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम वेरी अनपॉपुलर अमंग हिज पीपल बिकॉज ऑफ हिज स्कीम्स, और वो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अनपॉपुलर हो गए अपने लोगों के बीच में ही, और 1351 में वो मर गए क्योंकि वो बीमार हो गए थे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।